एक ऐसा दावा जो सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े मंचों तक बार बार सुनाई देता है कि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने सदियों पहले ही सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बता दी थी। क्या सच में हनुमान चालीसा की एक चौपाई में ऐसा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान बहुत दिन बाद खोज पाया, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है। आज की इस वीडियो में हम धर्म, इतिहास, गणित, ज्योतिष और विज्ञान सभी पहलुओं से इस रहस्य की गणना करेंगे, और वीडियो के अंत में आप खुद फैसला करेंगे कि यह चमत्कार है या प्राचीन ज्ञान या केवल एक दिलचस्प गणना। दोस्तों, हनुमान चालीसा की वह प्रसिद्ध चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। कहा जाता है कि इस चौपाई में सूर्य की दूरी छिपी हुई है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस चौपाई का असली अर्थ क्या है। यहाँ भानु का मतलब है सूर्य, और पूरी चौपाई उस घटना का वर्णन करती है जब बाल रूप में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निकलने की छलांग लगा दी थी। लेकिन सवाल यह है कि युग, सहस्त्र और योजन आखिर कितनी दूरी को दर्शाते हैं। कई लोग इस घटना को इस तरह समझते हैं कि एक युग 12,000 वर्ष और एक सहस्त्र 1000 वर्ष और एक योजन लगभग 8 मील। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 9 करोड़ 60 लाख मील, और अब इसे किलोमीटर में बदला जाता है तो लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर के आसपास आता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। ये वजह है कि लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले ही सूर्य की दूरी बता दी थी, और यही दावा इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ शुरू होती है असली खोज। क्या यह घटना वास्तव में सही है? क्या तुलसीदास जी सच में आधुनिक खगोल विज्ञान जानते थे, या फिर यह चौपाई केवल प्रतीकात्मक है? सबसे पहले हमें समझना होगा युग शब्द का अर्थ हमेशा एक निश्चित संख्या नहीं होता। भारतीय ग्रंथों में युग के कई अर्थ मिलते हैं। कहीं यह समय की विशाल अवधि को दर्शाता है, तो कहीं इसका उपयोग अलग संदर्भों में किया गया है। इसी तरह योजन भी हमेशा एक समान दूरी नहीं माना गया। अलग अलग ग्रंथों में और कालों में योजन की लंबाई अलग बताई गई है। कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 13 किलोमीटर, तो कहीं उससे भी अलग। यानी जिस घटना को लोग अंतिम सत्य मान लेते हैं वह वास्तव में कई मान्यताओं पर आधारित है। अगर योजन का मान बदल जाए तो पूरी दूरी भी बदल जाएगी। अब एक दिलचस्प सवाल और उठता है, अगर प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान इतना ही उन्नत था तो क्या दूसरे ग्रंथों में भी सूर्य और अन्य ग्रहों की दूरी का उल्लेख मिलता है? और जवाब है हाँ। प्राचीन भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान बेहद विकसित थे। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और बारहमाही जैसे विद्वानों ने ग्रहों की गति, ग्रहण और खगोलीय गणनाओं पर अद्भुत काम किया था। उनके ग्रंथों में पृथ्वी के गोल होने से लेकर ग्रहों की गति का उल्लेख भी मिलता है। इसलिए यह मानना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का ज्ञान काफ़ी गहरा था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, हनुमान चालीसा कोई वैज्ञानिक पुस्तक नहीं, यह एक भक्तिमय रचना है जिसका उद्देश्य भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यक्त करना था। इसलिए उसमें लिखी गई हर पंक्ति आधुनिक विज्ञान के सूत्र की तरह लेना शायद सही नहीं होगा। अब सोचिए, अगर तुलसीदास जी सच में इतनी सटीक वैज्ञानिक दूरी बताना चाहते तो क्या वे स्पष्ट तरीके से नहीं लिखते? क्या वे सीधे यह नहीं कहते कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इतनी है? लेकिन चौपाई में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। वहाँ केवल बाल हनुमान की शक्ति और अद्भुत साहस का वर्णन किया गया है। फिर भी यह संयोग इतना अद्भुत क्यों लगता है? क्योंकि इंसान हमेशा रहस्यों की ओर आकर्षित होता है। जब कोई प्राचीन ग्रंथ आधुनिक विज्ञान से मिलता जुलता दिखाई देता है तो लोगों को लगता है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई छिपा हुआ ज्ञान था। और सच कहें तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमारी प्राचीन सभ्यताओं के पास प्रकृति और आकाश के बारे में गहरी समझ थी। अब जरा उस समय कल्पना कीजिए कि जब दूरबीन नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, सैटेलाइट नहीं थी, फिर भी लोग ग्रहों की चाल देख रहे थे, नक्षत्रों को पहचान रहे थे और समय की गणना कर रहे थे। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। दोस्तों, प्राचीन भारत में वेधशालाएं बनाई गई थी, आकाश का अध्ययन किया जाता था और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही कैलेंडर तैयार होते थे। खेती, त्योहार और यात्राएं भी इन्हीं गणनाओं पर निर्भर करती थी। इसीलिए ये कहना कि प्राचीन भारतीयों को खगोल विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था पूरी तरह गलत होगा। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक सोच यह भी कहती है कि किसी भी दावे को प्रमाण के साथ जांचना जरूरी है। अगर हम केवल संयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आइए आधुनिक विज्ञान की ओर चलते हैं। आज पृथ्वी और सूर्य की दूरी कैसे मापी जाती है? वैज्ञानिक रडार, लेजर और अंतरिक्ष यानों की मदद से बेहद सटीक दूरी नापते हैं। इस दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है और इसकी औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी हमेशा समान नहीं रहती, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि अंडाकार कक्षा में घूमती रहती है। कभी पृथ्वी सूर्य के थोड़ा करीब होती है और कभी दूर। अब सोचिए, अगर दूरी लगातार बदलती रहती है तो फिर हनुमान चालीसा में कौन सी दूरी बताई गई थी? औसत दूरी, न्यूनतम दूरी या अधिकतम दूरी?
इन सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता और यही वजह है कि कई वैज्ञानिक इस दावे को संयोग मानते हैं। उनका कहना है कि जब किसी प्राचीन शब्द के कई अर्थ हों और अलग अलग मान चुनने की स्वतंत्रता हो तब मनचाहा परिणाम निकालना आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इसे हमारी प्राचीन सभ्यता की महानता का प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि गणना और आकाशीय अध्ययन के माध्यम से ब्रह्मांड की गहरी जानकारी रखते थे और संभव है कि उनका ज्ञान समय के साथ कहीं खो गया हो। दोस्तों, सच शायद इन्हीं दोनों के बीच कहीं हो सकता है। संभव है कि यह केवल संयोग हो और यह भी संभव है कि प्राचीन विद्वानों के पास खगोल विज्ञान की ऐसी समझ थी जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। अब जरा गोस्वामी तुलसीदास के समय को समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी में हुए थे। उस समय भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। लोग भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना चाहते थे। हनुमान चालीसा भी उसी भावना का परिणाम थी। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान सिखाना नहीं बल्कि भक्ति और आत्मविश्वास जगाना था। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय संस्कृति में धर्म और विज्ञान हमेशा पूरी तरह अलग नहीं रहे। प्राचीन काल में ज्योतिष, गणित और अध्यात्म अक्सर एक साथ चलते थे, इसलिए कई धार्मिक ग्रंथों में खगोलीय संकेत मिल जाते हैं। अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में यह दावा इतना वायरल क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होता है। जब इन्हें लगता है कि हमारे पूर्वज आधुनिक विज्ञान से भी आगे थे तो यह भावना और मजबूत हो जाती है। लेकिन गर्व के साथ साथ तथ्य और तर्क को समझना भी जरूरी है। दोस्तों, किसी भी संस्कृति की महानता केवल इस बात से साबित नहीं होती कि उसने कितनी वैज्ञानिक बातें खोजी, बल्कि इस बात से होती है कि उसने मानवता को क्या मूल्य दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं कि आप क्या मानते हैं, चमत्कार, विज्ञान या संयोग। और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।